नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं कुछ अंश गांधी जी की पुस्तक राम नाम से पढ़ूंगा। यह पुस्तक नवजीवन द्वारा छापी गई है, नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद। इसका मूल्य है, यानी प्राइस है 30 रुपये। आप भी चाहें तो इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से या किसी और ऑनलाइन पोर्टल से मंगा सकते हैं। इसमें राम नाम पर गांधी जी के विचार भरे पड़े हैं। छोटी सी पुस्तक है पर बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं, जीवन को जो बदल सकते हैं। तो आइए अब इसके कुछ अंश में पढ़ता हूँ। 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में मुझे कहीं धर्म शिक्षा नहीं मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए वह न मिली। फिर भी वायुमंडल में से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला ही करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्मभान से, आत्मज्ञान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार वैष्णव मंदिर हवेली जाना होता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुई। मंदिर का वैभव मुझे पसंद न आया। मंदिरों में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर मेरा मन उनके संबंध में उदासीन हो गया। वहाँ से मुझे कोई लाभ न मिला। परंतु जो चीज़ मुझे इस मंदिर से न मिली वह अपनी धाय के पास से मिल गई। वह हमारे कुटुंब में एक पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत आदि से डरा करता था। इस रंभा ने मुझे बताया कि इसकी दवा राम नाम है, किंतु राम नाम की अपेक्षा रंभा पर मेरी अधिक श्रद्धा थी। इसलिए बचपन में मैंने भूत प्रेत आदि से बचने के लिए राम नाम का जप शुरू किया। यह सिलसिला यूँ बहुत दिन तक जारी न रहा, परंतु जो बीजारोपण बचपन में हुआ वह व्यर्थ न गया। राम नाम जो आज मेरे लिए एक अमोघ शक्ति हो गया है, उसका कारण उस रंभाबाई का बोया हुआ बीज ही है। परंतु जिस चीज़ ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला वह तो थी रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का बहुतेरा समय पोरबंदर में गया। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज रात को रामायण सुनते थे। कथा कहने वाले थे रामचंद्र जी के परम भक्त बिलेश्वर के लाधा महाराज। उनके संबंध में यह कहानी प्रसिद्ध थी कि उन्हें कोढ़ हो गया था। उन्होंने कुछ दवा न की, सिर्फ बिलेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बिल्व पत्रों की कोढ़ वाले अंगों पर बांधते रहे और राम नाम का जप करते रहे। अंत में उनका कोढ़ समूल नष्ट हो गया। वह बात चाहे सच हो या झूठ, हम सुनने वालों ने तो सच ही मानी। हाँ, यह ज़रूर सच है कि लाधा महाराज ने जब कथा आरंभ की थी तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लाधा महाराज का स्वर मधुर था। वे दोहा चौपाई गाते और समझाते थे, खुद उसके रस में लीन हो जाते और श्रोताओं को भी लीन कर देते थे। मेरी अवस्था उस समय कोई 13 साल की होगी, पर मुझे याद है कि उनकी कथा में मेरा बहुत मन लगता था। रामायण पर जो मेरा अत्यंत प्रेम है उसका पाया यही रामायण श्रवण है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। तो अब इस पर कुछ चर्चा की जाए। तो पहली बात जो गांधी जी ने इसमें बताई है वो यह है कि राम नाम द्वारा भूत प्रेत के डर को भी जीता जा सकता है। बचपन में उन्होंने ये राम नाम का जब चलाया था तो उसे तो वो बीज रूप मानते हैं कि बचपन में बोया गया वो बीज बाद में फला फूला और बाद में तो राम नाम गांधी जी का सदैव चलता रहता था। जैसे घड़ी की टिक 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 चलती है, वैसे गांधी जी ने कई जगह ये बताया है कि राम नाम उनका हमेशा चलता रहता था। तो अगर भूत प्रेत से आपको डर लगता है तो आप राम का नाम जपा कीजिए। जैसे कहीं सुनसान रास्ते से जा रहे हो या अंधेरा हो घर में और डर लग रहा हो तो राम नाम का जप शुरू कर दीजिए और डर भाग जाएगा। दूसरी बात जो गांधी जी ने बताई वह है स्वास्थ्य के बारे में। दवाई ही केवल इलाज का एक रास्ता नहीं है या डॉक्टर ही नहीं है। जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो हैं ईश्वर, और राम नाम ईश्वर का एक बहुत ही प्रमुख नाम है। तो आप राम नाम के जप द्वारा भी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। लाधा महाराज श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उन्हें कोढ़ हो गया था और उन्होंने क्या किया, जो बिलेश्वर महादेव जी पर जो बिल्व पत्र चढ़ाए जाते थे उन्हें जब उतार दिया जाता था तो उन बिल्व पत्रों को लेके वो जहाँ जहाँ उन्हें कोढ़ हुआ था उन स्थानों पर लगाते थे और राम नाम का जप करते थे। यानी भक्ति और श्रद्धा थी उन्हें ईश्वर में। तो अगर बीमारी का इलाज करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ही जाएं। हम
हम राम नाम द्वारा भी इलाज कर सकते हैं। तो ये बात तो अवैज्ञानिक लगेगी और ये लगेगा कि ये तो अंधविश्वास है, पर अगर एक आदमी ने ऐसा किया है तो फिर और लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका तो हम अपने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके यानी परीक्षण करके हम स्वयं देख सकते हैं कि इसका असर क्या होता है। और तीसरी बात जो गांधी जी ने बताई वो ये है कि भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है। ये तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से भी समझा जा सकता है। रामचरितमानस तो हमारी हिंदी भाषा में, ये थोड़ी पुराने ज़माने की भाषा है, यानी अवधी, या मेरे ख्याल से अवधी में ही लिखी गई है। जो बोली है वो अवधी है, पर वो हिंदी भाषा ही है। तो ऐसा ग्रंथ जो हमारी भाषा में हो और जो गांधी जी के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग का ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ को तो हमें पढ़ना अवश्य ही चाहिए। तो राम नाम के बारे में अगर और आप जानना चाहें तो आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़िए। उसमें राम नाम के महत्व पर बहुत सी बातें हैं, जैसे कि राम नाम मणिदीप धर, जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। अगर आपको भीतर और बाहर आपके जीवन में उजियाला चाहिए तो राम नाम को अपने जीभ पर रखिए।